सर, आज संपूर्ण क्रांति मोर्चा के द्वारा जो है आज जे एक समीक्षा बैठक की गई जो कि 26 तारीख को आपातकालीन जो है कि जो 26 को हुआ था, जिसके कारण जो है आप लोग मनाते हैं। और 26 तारीख को जो ये कार्यक्रम रखे हैं पटेल भवन में, क्या किस तरह के कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग शिरकत करेंगे? सबसे पहले आपको मेरे चैनल में आपको पत्रकार साहब को भी संपूर्ण क्रांति मोर्चा ब्रह्मदेव पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन। आज तैयारी समिति की बैठक थी जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 जून 2024 को 11 बजे दिन से सरदार पटेल भवन, दरोगा पथराय, पटना 1 में आपातकालीन विरोधी दिवस के अवसर पर पूरे देश के जेपी सेनानी और जेपी सेनानी के समर्थक, आपातकालीन विरोधी लोग। अच्छा, ये आपातकालीन विरोधी दिवस जो आपने मनाया सर, किस तरह का, क्या भावनाओं लेकर के जो इस तरह का? ये भावनाओं को ले रहे हैं कि इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगाकर पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंडिया में बंद कर दिया था। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आप कहीं जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, पर्चे नहीं निकाल सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हम लोग डेमोक्रेसी के लड़े। जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में हम छात्र संघर्ष समिति के लोग कि देश में पुनः जनतंत्र बहाल हो, इसके लिए संघर्ष गांव-गांव में किया और वो बहाल हुआ। तो उसी इमरजेंसी जो है वह इंदिरा गांधी कहते थे कि संविधान के परत हम लगाएं। संविधान में जरूर लिखा है कि अगर देश में कोई बाहरी आक्रमण हो गया या देश में कोई गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो गई तो आप विद्यार्थियों के लड़ाई जो कॉपी किताब मांग रहा था, नौकरी मांग रहा था, उसके खिलाफ आपने इमरजेंसी लगा दिया। और लाखों लोगों को पूरे देश में जो भारत का नक्शा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आपके नागालैंड पे, ये भारत माँ की जो मानचित्र है, इसमें लाखों विद्यार्थियों को, नौजवानों को, किसान नेताओं को, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को राताराती 26 जून को जेल में बंद कर दिया और पूरा देश, हिंदुस्तान एक अंधकारमय हो गया। इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई। जेपी को भी वहाँ बम्बे में जेल में बंद किया। जेपी ने जेल से बोला कि सब मांग को स्थगित कर दो, तो लोग सिर्फ एक मांग को लो कि देश में पुनः जनवाद हो, जनतंत्र हो, संविधान की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। हम लोग ने लड़ा और पुनः देश में संविधान की रक्षा हुई और 77 में चुनाव हुई, कांग्रेस पार्टी हारी और दूसरे लोग जनता पार्टी जेपी के सहयोग से जीते। ये कहाँ से लोग जो है कि आपके इस कार्यक्रम में ये जो जेपी समागम है 26 जून को पटेल भवन में, उसमें बिहार के हर जिला के लोग रहेंगे, जिला भाई। झारखंड प्रांत के रहेंगे, उड़ीसा के रहेंगे, बंगाल के साथी रहेंगे, आसाम के रहेंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, आपके उत्तर प्रदेश से आएंगे, दिल्ली से रहेंगे, चंडीगढ़ से रहेंगे, राजस्थान से रहेंगे, आपको महाराष्ट्र और ये तेलंगाना से रहेंगे। ये सभी लोग जो इन प्रांतों के जो जेपी सेनानी हैं या कहीं अलग अलग भी नाम है, जो इमरजेंसी विरोधी लोग हैं, वो लोग सब पटना जुटेंगे 26 जून को और आपस में हम लोग राय विचार करेंगे कि साल भर में हम लोगों ने क्या किया, अब आगे क्या करना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग की मांग है, जो आज भी रखी गई, कि पूरे देश के आंदोलनकारी जो हैं, जेपी सेनानी हैं, उनको आप एक समान पेंशन लागू करें। अब उसका डिमांड है कि 50,000 रुपया किया जाए। दूसरा है कि आप बेरोजगारों को काम दीजिए, महंगाई पर रोक लगाइए, भ्रष्टाचार जो ब्लॉक से लेके दिल्ली सचिवालय तक अकंठ डूबा हुआ है, आप भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए। शिक्षा में आमूल परिवर्तन। 1974 में भी छात्र आंदोलन का यही मुख्य मांग था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में बदलाव, सामाजिक सुधार। जो वृद्धा पेंशन देते हैं सरकार 400 रुपया, 500 रुपया, हम लोग की मांग है संपूर्ण क्रांति मोर्चा के
कि मेरे गार्जियन को कम से कम इस महंगाई में 3,000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाए और डेमोक्रेटिक संस्था को किसी धर्म और जाति से ना बांधा जाए, उसको स्वतंत्र ढंग से चलने दिया जाए। अभी भी देश में देखिए मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसक बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वहाँ जाते हैं? प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक हिंदुस्तान का प्रांत है, वहाँ हिंसक बर्दाश्त क्यों हो रहा है? हम लोग शांति के पुजारी हैं, जेपी के अनुयायी हैं। हम लोग कोई काम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन जुलूस जो भी करेंगे, हम लोग पार्लियामेंट में भी सवाल उठाते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं पत्रकार साहब कि एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, हम लोग का कहना है कि तब एक देश एक ढंग का पेंशन, विभिन्न राज्यों में अलग अलग पेंशन है। मोदी जी से प्रधानमंत्री आदरणीय से आग्रह है कि आप बादशाह हैं, आप हिंदुस्तान के तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग अभिनंदन भी करते हैं। आप खुद बोलते हैं कि हम इमरजेंसी में के खिलाफ हम भी हैं, जेल में नहीं गए हैं, हम भी जेपी को मानते हैं। तो हम लोग का कहना है कि जो इमरजेंसी के विक्टिम लोग हैं, जिनको इमरजेंसी में जेल में सताया गया, जिनके घर उजाड़ दिए गए, किसी का मांग उजड़ गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मारा गया, किसी को जेल में डाल दिया, हमारे जैसे लोगों को 22-22 महीना मिसा में, तो इनके परिवार के एक लड़के को आप नौकरी दीजिए, आप एक समान पेंशन दीजिए और आप ऐसा कानून बनाइए कि पुनः कोई प्रधानमंत्री देश में इमरजेंसी लागू नहीं करे। संविधान में जो आर्टिकल है इमरजेंसी, उस आर्टिकल को ही लोकसभा से प्रस्ताव पास कर आप निरस्त कर दें कि कोई भी आगे से प्रधानमंत्री देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो फिर इमरजेंसी लगेगा, फिर करोड़ों लोग जेल जाएंगे, फिर मारपीट होगी, तो शांति होगा तब न विकास होगा। यही कहना है इसमें। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, जेपी सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मोर्चा। जैसा कि आपने देखा कि जो अभी हमने बात कर रहे थे जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल जी से मैंने बातें की, और जो इमरजेंसी जो है 1974 में जो लागू हुआ, 75 में, उसको लेकर के इन्होंने जो है 26 तारीख को पटेल भवन दरोगा राजपथ जो है इन्होंने एक सम्मेलन रखा है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, और वहाँ करीबन प्रत्येक राज्यों से लोग उपस्थित होंगे और साथ ही अपने जो जिस तरह से इमरजेंसी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, और उस वक्त जो है कि काफ़ी संख्या में लोग मारे भी गए, जेल भी गए, और काफ़ी जो है सरकार की कठिनाइयाँ भी हुई, जिसके कारण सभी को आंदोलनकारियों को बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो है कि पुनः चुनाव होने पर जो है कि इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। इन सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ बैठे हुए हैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल जी, और अपने सारी जो है इस तरह के जो इन लोगों का जो 1975 की जो आंदोलन का जो उन्होंने अपना आगाज़ रखा है, और उसी पर आज एक बैठक किए हैं। आप यदि इस वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।